फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे वेल्डिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। तो सबसे पहले अपन जानेंगे वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग होता है वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातु को गर्म करके दबाव देकर या दोनों के संयोजन से जोड़कर एक स्थायी जोड़ बनाया जाता है, उसे वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, एक होमोजेनियस वेल्डिंग, इसको बोलते हैं लिक्विड वेल्डिंग, है ना, और एक हेट्रोजेनियस स्टेट वेल्डिंग, इसको बोलते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, विषम रूपी अवस्था। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें धातु को उसके गलनांक तक गर्म किए बिना दाब या दबाव के साथ जोड़ा जाता है। तो इसको कोई भी जो मेटल को जोड़ा जाता है उसको उसके पिघलने की अवस्था से पहले तक गर्म करके उसको ठोक पीट के या फ्रिक्शन के थ्रू दो पाइप को ऐसा आपस में से रोटेट करा के फ्रिक्शन करा के उसको जोड़ा जाता है। जनरली आपने देखा होगा, जैसे ये ब्लैक स्मिथ होते हैं, ये लोहार वगैरह जो करते हैं, किसी पार्ट को किसी जोड़ते हैं, वो जनरली फोर्जिंग वेल्डिंग के थ्रू जोड़ते हैं, वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आता है ना। दूसरा है होमोजेनियस वेल्डिंग। इसमें आधार धातु तथा भराव धातु जो बेस मेटल होता है और फिलर मेटल दोनों को उच्च गलनांक तक गर्म किया जाता है तथा जोड़े बनाए जाते हैं। इसको में दोनों को उच्च हाई टेम्परेचर पे गलनांक तक गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें फिलर धातु भरी जाती है ना। और ये तीसरा है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, हेट्रोजीनियस स्टेट वेल्डिंग। इसमें आधार धातु को गलनांक तक गर्म किया जाता है और जो फिलर धातु होती है उसको अलग अलग गलनांक पे वो मेल्ट होके उसमें डीप होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, जैसे अपन सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वेल्डिंग करने के लिए अपन सोल्डरिंग वगैरह का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तब इसके क्लासिफिकेशन में अलग अलग है। जैसे ठोस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में ये 5 टाइप आते हैं ना, इम्पोर्टेंट है, हर अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो ये हो जाएगा फोर्ज वेल्डिंग, फ्रैक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग। इसमें किसी दो प्लेट को एक एंगल पर रखा जाता है एक्सप्लोजन वेल्डिंग में और उसमें ब्लास्टिंग करा जाती तो वो आपस में चिपक जाते हैं ना। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और डिफ्यूजन वेल्डिंग, ये 5 टाइप होते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, है ना। सेकेंड है होमोजेनियस स्टेट वेल्डिंग, मतलब लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बोलते हैं इसको। इसमें मुख्य रूप से 2 टाइप होते हैं, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में अलग अलग फ्लेम का यूज़ करके, जैसे न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडेशन फ्लेम, कार्बोरेजिंग फ्लेम, इसका यूज़ करके वेल्डिंग की जाती है। इसमें अलग अलग टेम्परेचर होता है इन फ्लेमों का। और आर्क वेल्डिंग में, सेकेंड है आर्क वेल्डिंग में अलग अलग वेल्डिंग होती है, जैसे शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स आर्क वेल्डिंग, ये सब फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, ये सब वेल्डिंग के आगे अपन एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद होती है ये हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में 3 आती है, एक आती है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और थर्मेट वेल्डिंग। तो ये हो गया वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, है ना। ये अलग अलग वेल्डिंग की कुछ ये दिखाए उदाहरण दिए हैं। फोर्ज वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ब्रेजिंग, थर्मेट वेल्डिंग, इनका अलग अलग एक एक वेल्डिंग को अपन डीप पढ़ेंगे, है ना। जनरली और ये थर्मेट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सर यूज होता है 1:3 में, है ना। ये भी जनरली पूछा जाता है और इसका यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक पटरियों को जोड़ने के लिए, है ना। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद अपन एक एक वेल्डिंग को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।